नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके ऊपर कितना कर्ज़ा है? आप सोचते हो कि हमने अगर कोई कर्ज़ा नहीं लिया तो कर्ज़ा नहीं है। हमारे देश के अंदर जो भी वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, इसका भी आपको पता है कि नहीं पता? मुझे नहीं पता। मेरे मन में सवाल आया तो मैंने आपसे पूछा है। मैं आपको बता दूं, 2014 तक का आंकड़ा है। जब कांग्रेस सरकार जो थी, 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने जो कर्ज़ लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्ज़ लिया था वर्ल्ड बैंक से। वही 2014 से लेकर के 2025 तक का जो कर्ज़ा लिया है वर्ल्ड बैंक से, 256 लाख करोड़ का, जो कि पहले जो लिया था 55 लाख करोड़ से, उससे कम 5 गुना ज़्यादा कर्ज़ा है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में हमको जो भी फ्री का पैसा मिल रहा है, हमारी जो लाडली बहना को 1250 या 1500 रुपये जो मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? जो कि सिर्फ कर्ज़ा ले रही है हमारा भारत देश की जो सरकार है, वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेकर के सिर्फ पैसा बांट रही है। और कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन होता है। और एक छोटा सा ये भी बोलना चाह रहा था मैं आप सबको कि जिसके जो अभी घर टूट रहे हैं, उसके आधार पे भी आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल अगला नंबर है जो आपका ही नंबर होगा। जो कानून है, भूमि अधिनियम का जो भी कानून है, वो ठीक है अपनी जगह, बट आप लोगों को अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका भी ज़मीन तो जाएगा और साथ में जो घर जहाँ बना रहा है वो भी जाना तय है। जिस दिन सरकार को चाहिए वो ले लेगी। तो क्या ये सही हो रहा है कि 10-10 हज़ार रुपये किसी के खाते में डाल देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं? मैं किसी की पार्टी का विरोध या प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ये बता रहा हूँ कि आम नागरिक है जो 1 रुपया कर्ज नहीं ले रहा बैंक से कहीं से, तो देश का नागरिक, तो उसके ऊपर तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं से कर्ज चढ़ गया ना। देश के ऊपर 256 लाख करोड़ कर्जा आ गया। कहाँ से आ गया वो कर्जा? क्या कर दिया उस पैसे का? इतने पैसे की क्या ज़रूरत थी लेने की? कुछ तो जवाब देंगे। अभी स्थिति वर्तमान में ये है कि भारत सरकार के पास में जो 256 करोड़ कर्जा है ना, उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे और फिर से लेने का तैयारी में है। जो वर्तमान में अभी सरकार है, वो कर्जा दोबारा लेने की प्रोसेस में है। और लोग लगा रहे हैं हिंदू नारे, लोग लगा रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे हमारे देश के अंदर इतनी ही ताकत है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की ताकत है। तो जो चीन के पास में कैलाश पर्वत है, उसको लेकर दिखाइए ना। अगर इतना ताकत है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो क्या है, वो तो ऐसे ही दबा हुआ है वैसे। लेकिन अगर करना ही है हमारे देश को, तो महादेव का जो स्थान है उसको लेकर दिखाएं। लेकिन वहाँ कोई बोलेगा नहीं, वहाँ सिर्फ हम मोए मोए हो जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेट हमारे बच्चों को, भविष्य को बचाना है। तो आप लोग सोच लीजिए कैसे क्या करना है, क्योंकि कर्जा अल्टीमेट सबके ऊपर आ रहा है। अगर 256 लाख करोड़ का कर्जा है और सरकार दोबारा से कर्जा ले रही है, इसका मतलब है कि और कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आने वाली है। अभी अरावली को काटने की तैयारी है। क्या हो रहा है देश में? कुछ अगर आप कदम नहीं उठाओगे तो हमारा देश, जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमसे क्वेश्चन मार्क करेगी और हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, देखते हैं। जो समझता है वो समझता है, नहीं समझेगा तो क्या ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू।